आज भक्त कछुआ रहीस कोना केवट कछुआ रहीस उस समय में का करे कछुआ जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो नारायण शेष सैया में सो रही थे वो कछुआ पैर ल पकड़ल जाए तो तिल माता लक्ष्मी ऐसे झटकारे और सिर तरफ जाए तो शेष फुटकारे है ना सांप सिर में रहते शेष फुकारे दोनों तरफ से भगवान देखते मोर भक्त है मोर चरण के लिए आवा थे वही समय में भगवान बोलते कि अभी तो समय नहीं आया मोर सेवा करे के लिए मोर सेवा करे के समय कब आई जब त्रेता युग में अवतरण लूँ तब ते जा कर के निषाद राज केवट के रूप में अवतरण लेवे तब कहीं जा कर के तो दर्शन करूँ तब मोर चरण रज मिली। वात्सल्यमयी करुणामयी भक्तिमयी माता कौशल्या सुमित्रा कहते कि क्षमा महतारी मनला
भैया मल्ला सीता उर्मिला मंडवी और सतकीर्ति के समान मोर बड़े जी मल्ला छोटे छोटे नाने नाने लव कुश के समान बाल गोपाल साथ में मन के संचालन करिया उद्घोषक महोदय और जहाँ तक के मोर आवाज जात हुई सबके श्री चरण कमल में वह नव दिव्य ज्योति महिला मानस मंडली ग्राम कमरौद मगल लोट की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम बड़े सौभाग्य के बात है आज गोस्वामी तुलसीदास की पावन जयंती के अवसर पे हर गांव में सुंदर रामचरित मानस के एक दिन के आयोजन करेंगे जी रामचरित मानस के आयोजन की कथा सुनाए और आप मन के बीच हम बैठे कहे ना कि श्री रामचंद्र जी की कृपा बहुत अपार है कभी कृपा नर तंदे ही आज परमपिता परमेश्वर की कृपा है जो आज हम लोग मानव तन के धारण करेंगे मौका मिले मानव तन धारण करने के बाद प्रभु बोले कि जाओ जा करके अच्छा कर्म कर करके बोले कि ना संत समागम ही कथा और गुरु सेवा वैराग और ये तीनों जब ये करी तो पूर्ण हो गई काज सही बात है मोर महतारी हो संत के समागम करबो राम की भक्ति करबो राम की कथा में मन लगाबो और गुरु की सेवा करबो तब कहीं जा करके हमला ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई क्योंकि ना जहाँ भी रामायण होते जहाँ भी भागवत होते वो जगह में जाओ जा करके राम कथा ला सुनो और साथ में गुरु की सेवा करो गुरु के चरण कमल की सेवा करो तो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति जरूर हुई आप यहाँ बैठे हो तो आपके कर्म के प्रभाव हो रहे आपके ऊपर पुण्य है भगवान परमपिता परमेश्वर की कृपा है आपके ऊपर जो आप यहाँ बैठे हो आकर के यहाँ राम कथा सुनत हो एमा हमार कार्य हमार पुण्य भारी है पुण्य के प्रताप होते ना पुण्य पुण्य जब मिल ही संता पुण्य के भाग्य की जब उदय होते तब कहीं जाकर के राम की कथा सुनने के मौका मिलते आप ना धन्य है कि थे लख 84 योजन लख 84 योनि हम भटके पता नहीं नाम प्रकार की कौन सी योनि में रहें कुकुर बिलाई नानम जानवर कौन से जन्म नहीं ले रहे परमपिता परमेश्वर देखी कि नाना प्रकार से जन्म लेना और जन्म ले के बाद कोई राम की सेवा नहीं कर पाई उसी समय भगवान सोचते कि मतलब नर तन धारण कर और वही नर तन धारण करे के बाद हम यहाँ आए लेकिन आकर के हम काला भुला गए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बीच में ऐसे झूलते कि राम न भूल गए आज हम लोग वही राम ला याद करना है वही प्रभु की कृपा हम ला पाना है सुंदर एक गाँव में रामचरित मानस के आयोजन करते थे तो आवन और राम की कथा ला ध्यान पूर्वक सुनन और अपन जीवन ला धन्य बनाए फिर आगे हम एक भजन के बाद आप ला आगे की कथा बताए कि प्रयास करें
लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसीदास जी की पदी कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमति हो सुन के वट की प्रेम लपेट अटपटे देह से करुणाए सीतई जानकी लखन तने। बड़े सौभाग्य की बात है सुंदर तुलसीदास जयंती के पावन पर्व में आज एक राम के सुंदर रामचरित मानस के आयोजन हुई। तो हम यही चाहते हैं कि जेखर उपलक्ष्य में ये राम की कथा के आयोजन करे है वो कथा थोड़ा से आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करबो। गोस्वामी तुलसीदास के थोड़ा से अंश वो कैसे जन्म ली से कैसे कहाँ से उलग ज्ञान की प्राप्ति हुई से इला थोड़ा से ए दीदी बैठो तुम सब कोई लूट के जाना नहीं है। मैं सब ला देखा था ना एक जन अगर गिस ना भैया भैया मन के गलती है बैठा के रख भैया मन ला हमन बैठन तब तक रहा भाई फिर सब दिन भर सुनना है ऐसे नहीं कि दीदी मन के है तब तक बैठा के रखबो तन उठ के चल देबो ऐसे नहीं। जहाँ तक एक दिन तो मात्र अमृत कथा जे लपाए के लिए देवी देवता तक तरसे थे वो कथा आप मन के बीच में रखे के प्रयास करे आप मन के गांव में रखवावत है इतना अथक प्रयास इतना अथक परिश्रम करे के बाद अब ये परिश्रम ला विफल मत सफल बनाओ। आप मन जब कथा सुनथो ना तो हमन ला का ऊर्जा मिलती है ना। और हाँ हूँ मूल डाला भाई चुप्पे मत बैठे रहो अगर चुप्पे बैठे रहो तो हमन ला लगता सुनत कि नहीं सुनत है कि खा कि यहाँ बैठे भरे ऐसे लग गई है ना था सही कहा तो ना। मैं कथा बताता हूँ सुनो मैं बीच में पूछ घलो और नहीं जानू तो फिर बताऊँ अब मोर से का गलती हुई तब उठू ना तेखर बात बताऊ मोला ठीक है। तो आज हम बताए के प्रयास करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म जो है राजापुर ग्राम के एक गरीब ब्राह्मण के घर हुई शिखर पिता के नाम आत्माराम दुबे और माता के नाम जो है हुलसीबाई रहीस। माता हुलसीबाई जब गर्भ में रहीस ना तो सब का दिन में होते 9 महीना या 10 महीना में लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जब 12 महीना तक गर्भ में रहीस 12 महीना के बाद जब जन्म लीस ना तो मूल नक्षत्र में जन्म हुई सा माता जब गोस्वामी तुलसीदास जैसे ही जन्म लीस ना तो भयंकर बहुत बड़े रही से और साथ में जैसे ही जन्म ली सब लड़का मन का करते क्यों चिल्लाते नहीं दीदी हो सुने ना रोथे जोर जोर से। लेकिन जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जन्म ली से तो राम ओकर पहली शब्द निकलिस राम ओकरे से गोस्वामी तुलसीदास ला बचपन में राम बोला लोग का है। और गोस्वामी तुलसीदास जब जन्म ली से ना तो ओकर माता की मृत्यु हो गई। अब माता की मृत्यु हुई से मूल नक्षत्र में रही से तो पिता ला ऐसे लगी कि एक कारण हुए करके ओला एक दासी बले से दासी बला करके कहाँ भेज दी। गोस्वामी तुलसीदास जो है बोला बचपन में ही हलक कर दी दासी के माध्यम से। वो दासी वो बच्चा ला देखी तो ला दया आगे और दया ऐस तो दासी अपन पास में रख ली सो गोस्वामी तुलसीदास अपन पास में लालन पालन करे लगिस। और जैसे ही लालन पालन करे लगिस तो जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते गिस मात्र 5 साल के रही गोस्वामी तुलसीदास और वो जो दासी चुनिया रही सो ओखर भी मृत्यु हो गई। अब गोस्वामी तुलसीदास के न माता है न पिता है न दासी कोई भी ओखर साथ में नहीं। अनाथ बच्चा अब अनाथ बच्चा के साथ का हो सकते जानते हो। वो अनाथ बच्चा मंदिर में जाए मंदिर में जाके जो भी चढ़ाए रहे वही ला खाए ग्रहण करे ओखर साथ में जो है ओला वही समय
नरहरि स्वामी नाम के एक भक्त है नहीं, राम भक्त। और वही राम भक्त जो है गोस्वामी तुलसीदास लगा करीस राम की कथा सुनीस, राम की कथा सुनीस, भगवान की कथा सुनीस, तो गोस्वामी तुलसीदास के मन में वैराग्य हो गया। साथ में वो कहाँ निकल गए, काशी निकल गए। काशी में 15 साल तक वेद पाठ करीस, वेद के ज्ञान की प्राप्ति करीस। और जब वापिस पुनः अपन घर आईस ना तो कर शादी, अब उम्र हो गई से, अब उम्र हुई से तो कर शादी का कर करीस रत्नावली के साथ, बहुत सुंदर स्त्री के साथ, ओकर कन्या के साथ ओकर शादी करीस। कन्या के साथ जब तुलसीदास की शादी करीस तो पति के प्रेम रही थे पत्नी पर, है नहीं, काकरो अथाह प्रेम रही थे, काकरो कम रही थे। तुलसीदास अतना प्रेम करे रत्नावली ला, जब रत्नावली के भाई और तीजा लेवाए लईस तो गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली छोड़ के तुलसीदास ला चल दिस। तो तुलसीदास व्याकुल हो गए, अपन पत्नी के वियोग में व्याकुल हो गए। वो समय बाढ़ के समय रही थे, बरसात में तीजा के समय बाढ़ के समय रही थे। और बाढ़ जैसे आ रहीस ना तो बाढ़ पार करे के लिए और कुछ नहीं दिखीस तो लाश के ऊपर चढ़ के बाढ़ पार कर दीस। जब रत्नावली ला ये बात पता चलीस तो रत्नावली धित्कारिस, ये हाड़ मांस के शरीर के लिए यहाँ, ये हाड़ मांस के शरीर मैं का दे सकता हूँ, मैं कुछ पल की खुशी दे सकता हूँ। अगर यही भक्ति, यही ते प्रेम परम पिता परमेश्वर के ऊपर करते ना तब तो जीवन के उद्धार हो जाए। मात्र एक बात तुलसीदास जब लगिस तो वो भक्ति ऐसे जागृत हो इसकी गोस्वामी तुलसीदास निकल गए कहाँ, चित्रकूट में। और निकल करके एक पेड़ के वृक्ष में जाकर के तपस्या करे ले बैठली। सोला देखत रहा है कौन, प्रेत, एक भूत, वो पेड़ में भूत रहा है। वो देखे दिन भर राम 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 राम, भूत लभी जब राम राम सुमिरन करे ना तो भूत लभी लगते कि कर कल्याण किया जाए। वो कखर बात बताई, हनुमान जी आते वो आकर के तो राम की चर्चा ला सुनते। हनुमान जी कि आही वो आही तो खर पैर पकड़ लेबे। जब जैसे ही ब्राह्मण के रूप, कोढ़ी ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी तो तुलसीदास होकर चरण ल पकड़ ली। चरण ल पकड़ के राम की प्राप्ति कैसे हुई, राम मला कैसे मिली, ऐसे प्रकार से जब जाने के प्रयास करीस तो राम के जो है कब आही मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट के घाट में। अरे चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक कर लिए रघुवीर। वही समय में मौनी अमावस्या के दिन रही थे जब परम पिता परमेश्वर साक्षात और तुलसीदास से चंदन लगईस और बोली कि ते राम की कथा लिख, ते राम की चर्चा करो। गोस्वामी तुलसीदास राम की कथा लिखे, दिन भर राम की कथा लिखे। और जैसे ही रात हो रख दे ना तो रख दे तो का हो, सुबह उठे देखे तो पूरा राम की जो है वो पन्ना से जो लिखे रही थे वो मिट जा रहा है। अब गोस्वामी तुलसीदास का संशय हो, भगवान मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, दिन भर परिश्रम करता हूँ, राम की कथा ला लिखता हूँ और ये मिट जथे करके। वो समय फिर ब्राह्मण के रूप में जब हनुमंत लला महाराज ऐसा हनुमंत लला महाराज बोलते कि हे भगवान मैं बता कैसे करूँ, कैसे टाइप के राम की कथा लिखूँ पूरा होए। तो हनुमान जी बता रहे थे, हे तुलसी सुन, यहाँ तो हजारों 7 कोटि जही राम है ना, रामायण अपार ऐसा कोटि कई कोटि अपार रामचरित मानस लिखे। तो रामायण ला कौन पढ़ी, ते कौन से रामायण लिखे थे, अवधि में राम गुण गाओ ओ बाबा तुलसी, अवधि में राम गुण गाओ। अवध में लिखो बाबा दोहा चौपाई, अवध में लिखो बाबा छंद सेवाई। वही समय में अवध भाषा में, अयोध्या के भाषा में रामचरितमानस लिखी सो रामचरितमानस लिख करके आज जे राम साधु संत के ऋषि जे रामला मात्र साधु संत जाने रे, जे रामला तपस्या करके ऋषि मुनि जाने, देवी देवता जाने, और रामला आज हम घर घर तक तुलसीदास पहुँचाए। वही तुलसीदास के आज जन्म है। आज हमला देखे ला मिलते कौन सी कांड मिले है, अयोध्या कांड के, यही अवध के कांड मिले है, अयोध्या के कांड मिले है। कौन सा कांड मिले है, काकर पास गए परम पिता परमेश्वर है। आज राम काकर पास गए, भक्त के पास गए। और भक्त कब होते, जब ज्ञान की प्राप्ति होते, जब हमारे मन में भक्ति आते, प्रेम उमड़ते, तब कहीं जाके भक्त और भक्ति उमड़ गए, प्रेम उमड़ गए, वहाँ राम के पहुँचना निश्चित है। आज वही जगह को आज पहुँचे, सुन केवट के बेन और प्रेम लपेटे अटपटे। परमपिता परमेश्वर 14 वर्ष के वनवास काटी, 14 वर्ष के वनवास काटे के लिए कहाँ पहुँच गए,
गंगा के घाट के किनारे। और गंगा के घाट किनारे पहुंचे और गंगा के घाट किनारे पहुंच के कुल्ला निषाद राज केवट ला वो बात करत है, केवट राज के साथ चर्चा करत है। केवट ऐसे कौन से बात बोलिस जेमा परम पिता परमेश्वर एकदम गदगद होगी, खुशी होगी, जे वो दुख में व्याकुल रहा है। परम पिता परमेश्वर है काकसती बोला राज के दरबार अपन माता पिता से भी छो रही थे, भाई से छो रही थे, और अपन नगर के नर नारी सब रोत रही थे। बोला देख के निकले रही थे तो वो भी रोत निकले रही थे, और रोत निकले रही थे वो दिन भर रोत रही थे परम पिता परमेश्वर। और यहाँ केवट की बात ला सुनिस ना, और सुनी केवट के बेना प्रेम लपटे, इतना प्रेम भरे बात। बोला सुन करके प्रभु मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा करके बोला देखा थे लखन और जानकी भी उखर हंसी ला देख के मुस्कुराए थे। फिर देखन एक भजन के बाद आगे की कथा बताए के प्रयास कर। लखन सिया राम हे राजा राम चंद्र की जय। अजी राम में नाम में रटती रहो रे जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के
फिर मैं बता रही हूँ। जब परमपिता परमेश्वर जब कहाँ पहुँच गए, कौन जगह पहुँचे दीदी, कहाँ पहुँचे, कौन सा घाट में पहुँचे, नहीं सुना था कहो, ये मन नहीं सुना था। कौन सा घाट में पहुँचे भैया, केवट निषाद राज कौन सा घाट में रहा है ना, खाल चल रहा होगा तुम ना, बड़ा धन ओकरे से एक तो ऐसे काम आता तुम हम सोचल लाग जाते माता मन ज्यादा रही थे, हम जहाँ भी देखते ना माता मन ज्यादा रही थे, भक्ति के वो मन ज्यादा रही थे संख्या। और ताली भी बजाही ना, गाना चलते भजन चलते तो ताली भी महतारी मन बजाते, और तुम मन चुप्पे बैठे रही तो मैं देखूँ सब तरफ ला, मैं सब तरफ ला ध्यान रहे थे मोर, कौन बजात कौन नहीं बजात, कौन लड़का सुतावत कौन, सब ला देखता मैं। सही है नहीं भैया, कौन सा घाट में मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूं कि कह रहे हैं, मैं बीच में प्रश्न पूछूं और तुमन बताओ ध्यान से सुना तो कि नहीं सुना तो तेरा। अब मैं ऐसे लगता कि मैं भी यार बोला था का ऐसे लग जाते ना, और बताते तो ऐसे लगता है हाँ सुना थे, तब मोला भी लगता कि बताऊं मन सुना थे करके। कौन सा घाट में पहुंचे रिस दाई, हमारी दाई बता दी, गंगा घाट में। कहाँ पहुंचे रिसे, गंगा के घाट में। जब 14 वर्ष के वनवास निकली तो गंगा के घाट में पहुंची, गंगा के घाट में पहुंच करके कौन ला चिल्लावा थे, निषाद राज के मतलब चिल्लावा थे प्रभु, बोला का के जरूरत पड़ दे, सुमंत ला छोड़ दी, सो सुमंत ला छोड़े के बाद कहाँ पहुंच गए, गंगा के घाट में पहुंची। सब गंगा के घाट में निषाद राज, वहां तो हजारों है केवट, लेकिन मात्र एक ही केवट ला बुला थे, एक ही केवट ले, एक निषाद राज एक केवट भैया सुन के थे आतो थोड़ा से मोला गंगा के पार करा देवे का, एक गंगा के नदी के पार करा देवे का। आज ते मांग खुद देने वाला है, जो खुद सबला पार कराने वाला है, वो आज पार करे की विनती करत है, वो विनती करत है कि ते पार करा देवे का करके। आप सोचे के बात है, विचार करे की बात है, वो समय के बात याद करो जिस समय राजा बलि के यहाँ वामन के अवतार ले करके की सऊ, वामन अवतार ले करके जा करके का करे, एक पैर में धरती नापे, अरे एक पैर में धरती और दूसर में आकाश और तीसर पैर में कहाँ रखूं बलि, हो गए बड़ा तमाशा है नहीं, बहुत तमाशा होगा, कहाँ रखूं, एक पैर में पूरा धरती ला नाप दी, और दूसरा पैर में आकाश ला ओ, और तीसरा पैर में कहाँ रखूं। राजा बलि हाथ जोड़ी, सब हाथ जोड़ करके अपने सिर ला नीचे में रख दी कि प्रभु यहाँ रखे, ये भक्ति की प्रेम से। आज ही भगवान जे धरती और आकाश ला मात्र 2 पग में नाप दी, ओ भगवान बोला थे कि मैं गंगा ला कैसे पार करूं, का गंगा पार करे लो के मिनट लगी, के पग लगी होला, जे पूरा संसार ला एक पग में नाप दी। आज पहुंचे है तो का खर ले पहुंचे, मात्र भक्ति के लिए, भक्त के लिए। अगर ये भक्ति के नर के लीला नहीं कर ही, नर के अगर मानव के तन धारण करके आए, मानव लीला नहीं कर ही, तो संत सनातन धर्म मन जब चारों तरफ रावण हाहाकार मचा दे, रावण जब अत्याचारी मचा दे, तो उखर जत का पुकार करत रही से जे संत मन वहाँ आ रही अवतार ले करके कि मोर उद्धार हो जाए, मोर प्रभु के दर्शन हो जाए करके, उखर दर्शन कैसे हुई। आज भक्त कछुआ रहीस, कोना केवट कछुआ रहीस, वो समय में का करे, कछुआ जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो नारायण शेष सैया में सोए रहे थे, वो कछुआ पैर ला पकड़ल जाए तो तिल माता लक्ष्मी ऐसे झटकारे, और सिर तरफ जाए तो शेष फुटकारे, है ना, सांप सिर में रही थे, शेष फुटकारे दोनों तरफ से। भगवान देखते मोर भक्त है, मोर चरण के लिए आवा थे, वही समय में भगवान बोलते कि अभी तो समय नहीं आया मोर सेवा करे के लिए, मोर सेवा करे के समय कब आई, जब त्रेता युग में अवतरण लूँ, तब जा करके निषाद राज केवट के रूप में अवतरण लेवे, तब कहीं जा करके तो दर्शन करूँ, तब मोर चरण रज मिली। आज वही बात सार्थक हुआ थे, वो कच्छप वो केचुआ जो है आज कहाँ पहुँचे, केवट बन के जो है गंगा के घाट में प्रभु के इंतजार करते, भगवान के इंतजार कर, कब मोर भगवान आए, कब मैं गंगा के पार कराऊँ। ऐसे प्रकार से वो आज गंगा के पार पहुँच गए। गंगा के पार जैसे ही पहुंची तो केवट ला आज बुलावत भगवान आ तो कहा था, केवट बोला था मैं नहीं आओ, लक्ष्मण जी देखा तो थे, लक्ष्मण जी देखा थे कैसे केवट हरे, जेकर एक इशारा में सब दुनिया दौड़ते, सही बात है नहीं, सब जातो नहीं भगवान के पास, भगवान
भगवान तोर पास थोड़ी आती, तुम्हार मन पास आए दीदी, मंदिर लौट के आए तुमन जाथो ना सब काक से भक्ति नहीं के हावे भाई भक्ति हावे तबे तुमन यहाँ पहुँचे हो। भक्ति भगवान ही बुला है और भगवान आपके पास पहुँचे है ना। आज हुई निषाद राज केवट के पास भगवान पहुँचे, पहुँच करके निषाद केवट राजला निषाद राजला बोला था आ तो कहा थे, केवट बोलते नहीं आओ भगवान नहीं आओ तो का बर के थे मोला पता है का पता है तोर पाँव के जो धुर्रा है ना वो मत जादू है मोला पता है। तो भगवान बोलते ते मोला पार लगा देवे का, बिल्कुल मैं तो बैठे छाँव करे लिए, मैं तो ए पार से ओ पार ले जाए के लिए बैठी हूँ। अब कोई दुकान लगा है दुकान वाला पूछी थे सामान ला बेचबे कागा, वो सामान ला बेचे भर बैठे है ना है नहीं। वैसने डोंगा के घाट में डोंगा ले बैठे तब पार ए पार ले ओ पार लगाए के लिए ही बैठे हैं। अब बोला भगवान बोला ते जाबे का, बोलते काबर नहीं जाऊँ मैं तो करे लिए बैठी हूँ, लेकिन जाऊँ लेकिन तोला एक काम करे लगी का काम प्रभु तोर चरण के पैर लमे पखार ले प्रभु तब कहीं जा करके तुला चढ़ाऊं। मोला पता है तेहा तोर पैर के धुर्रा में जादू है। एक मैं सुने हूँ थे मैं सुने हूँ एक पत्थरा के शिला, एक पत्थरा के जो शिला रहीस ना वो मत पैर लैसे रखे, पैर तो नहीं रख पाच मात्र धूल गिरिस ते में वो पत्थरा के नारी जो है वो नारी बन गए, वो पत्थरा नारी बन गए। तो मोर तो ये जो डोंगा है ना वो लकड़ी खरे कठुआ खरे और कठुआ का अगर डोंगा हरे और वो डोंगा अगर नारी बन जाए मोर घर में एक तो नारी और एक घर में दो नारी हुई तो का हुई दीदी, एक दूसरा मारी पीटा होगी लड़ाई झगड़ा। एक तो अलग और गरीब आदमी निषाद राज हुई कमाए वही खाए और वही नाव चला घर में लाए लड़का मन अलग पासे पत्नी ला अलग दे और दोनों ला एक तो अलग से पहली पत्नी है बच्चा है ओखर जीवन अपन ले देम करत हूँ, दूसरा अगर डोंगा हा का बन जही लकड़ी खनारी बन जही तब मैं दूध झन घर वाले रखूँ मोर घर में जंजाल हो जाई प्रभु तो पैर में धूमन दे। ऐसे प्रकार से आज निषाद राज प्रेम से भक्ति से प्रेम से मात्र ओखर चरण रज न पाए के लिए हम यही चाहतन हम भी का करन भक्ति करबो तो वही चरण रज हमला भी मिली। फिर देखन एक भजन के बाद आगे की कथा बताए के प्रयास करें। लेकिन सिया राम हे राजा चंद्र की जय दुख में सुमिरन शब्द करे सुख में करे ना जो सुख में सुमिरन करे
सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, क्योंकि अंगूठी हाथ में रहती है और मंगनी टूट जाती है। कभी प्यास के बारे में किसी प्यासे से तो पूछ करके देख, क्योंकि बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है।
तुलसीदास